हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूँगी के ड्रामा के सिक्स्थ सेंस एपिसोड 10। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में ईसुल को दिखाया जाता है वो सुबह नींद से उठती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर वो देखती है मिन्हो खाना बना रहा था। असल में वो खाना को जला रहा था और उसने बहुत ही बुरा खाना बनाया था क्योंकि ये पहली बार था। ईसुल बहुत ही मुश्किल से खाने की कोशिश करती है। फिर मिन्हो बोलता है छोड़ दो, मैं ऑर्डर कर दूँगा। फिर ईसुल को मिन्हो अपना हेडफोन और ग्लासेस दिखाता है। वो बोलती है इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है और कुछ भी सुनाई भी नहीं दे रहा है। फिर वो बोलता है अच्छा तुम मुझे ना टेस्ट करो। फिर वो उसके बारे में बहुत ही बुरा भला बोलती है और बार बार वो ठीक ही बोल देता है। वो हैरान हो जाती है। फिर वो पूछती है कब से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। वो बोलता है जब मैं 13 साल का था तब ना एक एक्सीडेंट हो गया था। एक हफ्ते तक मैं बेहोश था। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरी सेंस नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज़्यादा काम कर रही है और फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ईसुल बोलती है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब मैंने पहला फ्यूचर देखा था और पहला फ्यूचर बहुत ही बुरा था। मैंने देखा था कि मेरी फादर की डेथ हो गई है और वही होता है। और पता है कभी भी मैंने अपने किसी भी बॉयफ्रेंड को ये सब नहीं बोला है और मुझे कभी लगा भी नहीं था कि मैं इतना फ्रीली किसी से बात कर पाऊंगी। मिन्हो बोलता है मैंने भी किसी को नहीं बोला है ये सब। ईसुल मिन्हो के वार्डरोब पे एक ड्रेस देख के बोलती है यही ड्रेस पहना था तुमने उस दिन, मैंने फ्यूचर में जब देखा था कि हम इंटीमेट हो रहे हैं। वो बोलता है अच्छा और तुमने क्या पहना था। वो बोलती है एक ब्राउन कलर का ड्रेस। फिर वो बोलती है ये तो तुम्हारा बहुत स्पेशल ड्रेस है ना, स्पेशल ओकेशन में ही पहनते हो है ना। वो बोलता है तुम भी तो बहुत स्पेशल हो। फिर मिन्हो बोलता है चलो कल ही हम इन ड्रेसों को ना पहन लेते हैं। वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो उसके पास आता है। वो बोलती है मुझे घर जाना है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। एक्चुअली उसे ना वॉशरूम जाना था लेकिन मिन्हो के डर से वो उसके घर नहीं गई थी क्योंकि वो सारी आवाज़ें सुन लेता है बहुत दूर से ही। ईसुल अपने ड्रेस को देख के ही मिन्हो के बारे में सोच रही थी और बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। वो बोलती है पता नहीं ये कब मुझे आई लव यू बोलेगा, इसने अभी तक नहीं बोला है। मीटिंग में मिन्हो सबको डांटता है और बोलता है आज से तुम लोग ओवर टाइम करोगे, पूरी रात तुम लोग काम करोगे। ईसुल बोलती है ये कभी नहीं सुधरेगा। ईसुल की मॉम ईसुल को कॉल करती है और बोलती है उनके एग्जीबिशन में मिन्हो को ले आने के लिए। वो बहुत बार मना करती है। ईसुल की मॉम एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट है। फिर मिन्हो पीछे से आके बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। वो बोलती है हाँ माँ वो आ जाएगा। वो बोलती है क्या तुम सच में जाओगे। वो बोलता है हाँ मैं नर्वस हूँ लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। मिन्हो ईसुल को बोलता है तुम अपना ब्राउन ड्रेस क्यों नहीं पहन के आई हो। वो देखती है वो तो पूरा रेडी होके आया था। वो उसे डांटती है कि काम के टाइम पे चुपचाप काम करना और पिल्लियों के साथ मेरा मीटिंग है और तुम भी अपने मीटिंग में जाओ जियंग के साथ। वो बोलता है मैंने बदल दिया है, असल में जियंग मुझे देखना नहीं चाहती है इसीलिए उसके साथ मीटिंग तुम करोगी और मैं जा रहा हूँ पिल्लियों से मिलने, बाय। ईसुल के मॉम को कोई बार बार फ्लावर बुके भेज रहा था और वहाँ पे नोट लिखा हुआ था यू मेक मी। असल में ये किलर ने भेजा था क्योंकि किलर हमेशा यही सॉन्ग सुना करता था। पिल्लियो और मिन्हो दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे थे और काम थोड़ा बहुत ही कर रहे थे दोनों। जियंग और ईसुल मिलते हैं। जियंग पूछती है क्या तुम मिन्हो से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। वो बोलती है हाँ मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ लेकिन अभी तक मैंने उसे नहीं बोला है, अब मैं उसके सिस्टर के सामने बोल रही हूँ। वो बोलती है अच्छा। फिर वो जाते वक्त बोलती है अच्छा सुनो कभी भी ना मिन्हो को किस मत करना और उसे टच भी मत करना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मिन्हो ईसुल से पूछता है जियंग और तुम्हारे बीच क्या बात हुई। वो बोलती है मैंने उसे बता दिया कि तुम्हें टच ना करे और तुम सिर्फ मेरे हो। जियंग पिल्लो को मिलने बुलाती है। पिल्लो पूछता है तुमने तो बोला था इन सब जगह में तुम खाना नहीं खाती हो। वो बोलती है खाती हूँ लेकिन लोगों को दिखाती नहीं हूँ। फिर वो बोलता है तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या तुम्हारे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है। वो बोलते हैं असल में
है मैं ना तुम्हारे सामने रोना चाहती हूँ ना हंसना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें बुलाया। वो बोलती है मैं ईसुल के बारे में बहुत ज़्यादा बुराई करने वाली हूँ? क्या वो बहुत अच्छी है, मुझसे ज़्यादा अच्छी है? क्या मैं उससे ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ? पिल्लियो बोलता है हाँ तुम सुंदर हो, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? वो बोलती है कि तुम दोनों ही बुरे हो। वो बोलता है कौन, मैं और मिन्हो? वो बोलती है हाँ मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस हूँ, लोग मेरे लिए मरते हैं, लेकिन तुम लोग बोल रहे हो कि ईसुल ज़्यादा सुंदर है मुझसे। वो हंसता है। फिर वो पूछता है अच्छा तुम ही बोलो, क्या मिन्हो मुझसे अच्छा है? मैं तो हर तरफ से उससे अच्छा हूँ, है ना? वो बोलती है हाँ लुक वाइज थोड़े से शायद अच्छे हो, लेकिन मिन्हो अलग है तुमसे बहुत ज़्यादा। फिर दोनों एक दूसरे को अपना अपना दुखड़ा सुनाते हैं। ईसुल ऑफिस में हर वक्त मिन्हो के तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखती है और वो बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, चुपचाप काम करो। वो बोलती है नहीं मुझे तो तुम्हें देखना है। वो घर में भी बार बार उसके बारे में ही सोच रही थी और बोल रही थी ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। हर बार तुम रिलेशन में आने के बाद इतना ही ऑब्सेस्ड हो जाती हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन इस बार नहीं चलेगा। फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना के दिखाती है मिन्हो को। बोलती है अच्छा सुनो, रोज़ ही हम थोड़ा थोड़ा रोमांस करेंगे ओके, लेकिन हम लिप टू लिप किस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं फ्यूचर देखती हूँ और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। इसीलिए हम जब भी कोई सिग्नल भेजेंगे एक दूसरे को तभी हम मिलने आएंगे। फिर दोनों बहुत ही अजीब अजीब सिग्नल्स भेजते हैं और अजीब अजीब तरीके से मिलते हैं छुप छुप के, और ये सीन ना बहुत ही ज़्यादा फनी था। ईसुल और मिन्हो रोमांस कर रहे थे स्टोर रूम में। ईसुल को सब लोग ढूंढ रहे थे। मिन्हो बोलती है वो 2 घंटे से गायब है और 2 घंटे से मिन्हो भी गायब है। फिर स्टाफ बोलते हैं इसका मतलब दोनों घर चले गए हैं, हम लोगों को भी घर जाना चाहिए जल्दी से। ईसुल मिन्हो को लेके एग्जीबिशन में जाती है और वहाँ पे होबो भी आती है और उसके मॉम के साथ उसके मॉम का बॉयफ्रेंड भी था। ईसुल की मॉम मिन्हो से बात कर रही थी। वो बोलती है मैंने तुम्हें पहचान लिया। वो बोलता है लेकिन ईसुल ने मुझे नहीं पहचाना। उसकी मॉम बोलती है असल में उसे बहुत कुछ याद नहीं है बचपन का, और सॉरी हम लोग उस एक्सीडेंट के बाद यूएस चले गए थे, और हाँ तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैंने सुना तुमने अकेले सरवाइव किया। वो बोलता है नहीं अब तो मैं ठीक हूँ। उसकी मॉम बोलती है हमेशा मुझे ईसुल की चिंता सताती थी, लेकिन अब मैं खुश हूँ क्योंकि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, हमेशा तुम उसके साथ रहना और उसका ख्याल रखना। वो बोलता है ठीक है। ईसुल और होबो बाहर ईसुल के मॉम के बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लेकिन वो पास हो जाते हैं अच्छे अच्छे आंसर दे के। फिर सब लोग मिलते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। ईसुल के मॉम को फिर से किलर ने कुछ फोटोज भेजी थी। जीयंग और पिल्लियो की लास्ट मीटिंग थी। जीयंग को पिल्लियो बोलता है दोबारा मुझे मत बुलाना कॉल करके यहाँ वहाँ। वो बोलती है नहीं मुझे तुम्हारे साथ ड्रिंक करना भी नहीं है। मिन्हो ईसुल को एक नेक पीस पहनाता है और उसे प्रपोज करता है, और ईसुल उसके कान में बोलती है चलो कल हम फ्यूचर में जो होने वाला है वो कर लेते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। दोनों अच्छी तरीके से अगले दिन रेडी होते हैं। फिर ईसुल देखती है मिन्ही उसको बहुत ही ज़्यादा गाली दे रही थी। वो बोलती है तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आता है ना? वो बोलती है हाँ क्योंकि तुम हमेशा क्रेडिट ले लेती हो, तुम ही सबसे ऊपर रहती हो। वो बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारे मेंटोर हूँ। मुझे भी बहुत गुस्सा आता था मिन्हो पे क्योंकि वो मेरा मेंटोर था और मेरे ऊपर था, और पता है तुम्हें मुझ पे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो और तुम एक दिन मुझसे भी अच्छी बन जाओगी, और गाली देना ये कॉमन है, सीनियर्स को तुम गाली दे सकती हो। वो बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा कूल हो और मैं तुम पे गुस्सा भी नहीं रह सकती। ईसुल बोलती है गुस्सा रहने की ज़रूरत नहीं है, फिर से हम लोग फ्रेंड्स हो गए। ईसुल और मिन्हो को टाइम ही नहीं मिल रहा था एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, क्योंकि काम पे काम आ ही जा रहा था और दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर मिन्ही पूछती है तुम ये ड्रेस 1 हफ्ते से क्यों पहन रही हो? वो बोलती है कुछ बात। ओवर टाइम कर करके सब लोग थक चुके थे। मिन्हो
और ईसुल आज एक साथ रहने वाले थे, लेकिन पार्टी होने वाली थी। इसीलिए सब लोग रोक लेते हैं पिल्लियों को और ईसुल को और बोलते हैं मिन्हो तो इस पार्टी में नहीं आता है। पिल्लियो बोलता है मैं बिज़ी हूँ, नहीं आ सकता। असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है तुम एकदम वेले हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। हारू के बाद तुमने ये ऐड लिया, बहुत सारे तुम्हें प्रोजेक्ट मिले थे लेकिन तुमने उन लोगों को ठुकरा दिया। अब तुम्हारे पास एकदम ही काम नहीं है, चलो हम पार्टी में जाते हैं। मिन्हो भी आता है। मिन्हो और पिल्लियो बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे थे। परेशान होकर ईसुल बाहर चली जाती है, पिल्लियो भी बाहर जाता है और पिल्लियो बोलता है सॉरी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग पार्टी करो। वो बोलती है तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। वो बोलता है नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम हमेशा हैप्पी रहना। ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते खेलते मिन्हो की बारी बहुत बार आती है और सब लोग उससे उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और ड्रंक हो जाता है। ईसुल को वो मैसेज करने जाता है मुझसे बाहर मिलो, चलो हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन वो ग्रुप में भेज देता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन था। ईसुल उसे इशारे में बोलती है। सब लोग पूछते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, ईसुल है या फिर मिन्ही है या फिर ये पागल इमोजी। वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। पिल्लियो जियंग को मिलने बुलाता है, वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। वो अपना दुखड़ा सुनाता है, वो उसे संभालती है। फिर वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, प्लीज़ इस बार तुम्हारे मूवी में मुझे मेन लीड में ले लेना। वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला हूँ। वो बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मैं सच में तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। ईसुल मिन्हो को डांटती है, बोलती है तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया, तुमसे संभाला नहीं जाता है। और पता है ना आज हम दोनों एक साथ स्पेंड करने वाले थे टाइम, लेकिन फिर भी तुमने ड्रिंक कर लिया। वो बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इतने साल के बाद तुम मेरे पास आई हो और हमारा रिलेशन बहुत ही फ़नी वे में शुरू हुआ है। फिर भी मैं खुश हूँ और मैं तुम्हें मिस करता था बहुत और बहुत ही ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ईसुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मिन्हो पास्ट की बातें कर रहा था और उसे तो पास्ट की कोई भी बात याद नहीं है। फिर ईसुल ने फ्यूचर में जो कुछ देखा था सेम वही चीज़ें होती है। बेचारा जैक्सन टूट ही जाता है और दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। एपिसोड 10 यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।